कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 2 दिवस 1 से लेके 6 तक को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट। यहाँ सप्ताह 2 है बच्चों और दिवस 1 है। यह है रेडीनेस सप्ताह 2। सीखने के बिंदु है आवास एवं उसके प्रकार। आवास यानी कि जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है, रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। तो यहाँ जीव जंतु के नाम और यहाँ घर और आवास के नाम हमें लिखना है। चूहा कहाँ रहता है, क्या कहते हैं उसे? तो बिल कहते हैं। शेर जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? गुफा कहते हैं। सांप जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और घोड़ा के रहने के स्थान को अस्तबल कहते हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, सही जोड़ी मिलाओ। जीव जंतु के नाम यहाँ दिए हैं और आवास उनके यहाँ दिए हैं। तो हमें जहाँ जो रहता है उसके हिसाब से उसे मिलाना है। मकड़ी कहाँ रहती है बच्चों? तो मकड़ी रहती है जाल में, ठीक है। घोड़ा कहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं? तो अस्तबल कहते हैं। चिड़िया कहाँ रहती है उसे क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। और भैंस जहाँ कहाँ रहती है? तो भैंस तबेला में रहती है। तो इस तरह से मैच कर लेंगे बच्चों। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंग भरो। यहाँ पर बिंदु दी गई थी बच्चों, उसके ऊपर हमें पेंसिल चलाना है और चित्र को कंप्लीट करना है। तो देखो एक प्यारा सा घर बनके तैयार हो गया और यहाँ पेड़ पौधे भी है। कलर आप अपने हिसाब से भर लीजिए बच्चों रंग। सप्ताह 2 का दिवस 2 है बच्चों, रेडीनेस सप्ताह ही है। सीखने के बिंदु है आवास एवं उसके प्रकार। चर्चा करो में अभ्यास क्रमांक 1 देखो चित्र दिया है एक छोटे से घर का। चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। पहला है यह किसका आवास है? दूसरा, क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? और तीसरा है, क्या घर में रहने आने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? तो बच्चों इसके उत्तर आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आप मौखिक बोलकर बता दीजिएगा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्र का अवलोकन करो, उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान में अपना आवास बना लेते हैं। मतलब कि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहां पर वो भी अपना रहने का स्थान बना लेते हैं। ऐसा इन चित्रों में से जो है उन पे हमको गोला लगाना है। तो मकड़ी बच्चों हमारे घर में घर बना लेती है, ठीक है। इसके बाद चूहा भी हमारे घर के अंदर घर बना लेता है और छिपकली भी हमारे घर के अंदर घर बना लेती है। तो हम गोला लगा लेंगे, है ना। और ये है चींटे। चींटे भी हमारे घर के अंदर अपनी मर्जी से घर बना लेते हैं। और ये कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, ये भी अपनी मर्जी से हमारे घर के अंदर घर बना के रहने लग जाते हैं। तो हमने इतने पे गोले लगा दिए बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखो। तो उत्तर में हम लिख देंगे, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में घास फूस, कपड़े के टुकड़े, ऊन के टुकड़े, धागा, रस्सी, पतले बेल, सूखे हुए रुई आदि का उपयोग करती है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो एवं बताए यह किसका आवास है। तो यहाँ बिंदु दी गई है बच्चों, इसे हमने पूरा किया। तो आप बताइए कि यह किसका आवास है। तो यह गुफा है। यहाँ ये थोड़े पेड़ लगे हुए आजू बाजू और ये गुफा में जाने का रास्ता है। तो ये गुफा है। गुफा किसका रहने का स्थान होता है? शेर का। शेर का आवास है ये। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, कौन कौन से जीवों पशुओं को हम पाल सकते हैं। यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में हम लिख देंगे जो हम पालते हैं उनके नाम, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, खरगोश, बैल, कुत्ता, बिल्ली और भी बहुत सारे हैं आदि। ये हमने अपने अनुसार लिखे हैं। आप पालतू जानवरों के नाम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सप्ताह 2 का दिवस 3 है बच्चों, रेडीनेस सप्ताह 2 ही है। सीखने के बिंदु है यातायात के साधनों को जानना। चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 1। सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने मामा के घर कैसे गई थी? उसका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वहां बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं। वहां रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है। वहां पर तो साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। तभी विद्यालय की घंटी बजी और वे अपनी कक्षा में चली गई।
अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। इस अनुच्छेद के हिसाब से हमें यहाँ प्रश्न के उत्तर बताना है। पहला है, सीमा को अपने मामा के घर बस से जाने में कितना समय लगा? तो 3-4 घंटे। दूसरा है, क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने पर भी समय लगेगा? तो हाँ। तीसरा है, रीना के मामा के घर आप किस साधन से जा सकते हैं? तो किस किस साधन से जा सकते हैं रीना के मामा के घर? तो साइकिल, स्कूटर से और पैदल भी जा सकते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करो। सही जोड़ी बनाना है बच्चों। यहाँ बुलेट ट्रेन, कार, बैलगाड़ी और साइकिल, और इधर दिया है पेट्रोल, डीजल, मनुष्य, बिजली और बैल। तो इनका इससे कैसा मैच है देख लेते हैं। तो बुलेट ट्रेन के लिए क्या है, बुलेट ट्रेन बिजली से चलती है तो बिजली पे मैच कर देंगे। कार पेट्रोल और डीजल से चलती है तो उसे मैच कर देंगे। बैलगाड़ी बैल के द्वारा चलती है और साइकिल मनुष्य चलाता है तो ये मैच कर देंगे और सही जोड़ी कंप्लीट हुई। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखो। तो बच्चों हमने अपने लिखे, आप अपने भी लिख सकते हैं। बस, कार, ट्रेन और मोटरसाइकिल, इससे हमने यात्रा की है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, कागज, माचिस की डिब्बी, खाली खोखे, मिट्टी आदि से खिलौना गाड़ी बनाए। तो यह आप बना लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 2 का दिवस 4 है बच्चों। रेडीनेस सप्ताह 2 है। सीखने के बिंदु है, यात्रा करते समय ले जाने वाली उपयोगी वस्तुओं के बारे में जानना और यातायात के संकेतों को जानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ साथ कौन सी वस्तुएं ले जाएंगे? दी गई सारणी में सूची बनाइए। तो बच्चों यातायात का साधन मतलब जिससे आते जाते हैं। यहाँ क्रमांक दिया है और यहाँ वस्तु का नाम दिया है। तो आप क्या क्या ले जाना चाहेंगे? तो हमने लिख दिया कपड़े, पानी, खाने का सामान, बैग, ब्रश, हैंड वॉश और भी सारी चीजें। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे? लिखिए। तो ये किसका चिन्ह है बच्चों? तो ये है स्टॉप लिखा है यहाँ पर, तो ये हो गया रुकना। और ये चिन्ह किसका है बच्चों? यहाँ पर ऐसा और ऐसा है, मतलब ये दाया मोड़ का चिन्ह है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, एक तीर का निशान ऊपर और एक तीर का निशान नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में लाइन है। तो ये है ओवरटेक नहीं करना है का निशान। तो इन निशानों को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों और समझिए और इनका पालन करना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो हमारी पसंद का चित्र हमने बना लिया कार। आपके पसंद का क्या चित्र है वाहन, आप बना लेना और उसमें कलर भी भर लेना, इसमें भी कलर भरना है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उसके नाम लिखो। नहीं की है तो हमने जहाज में, नाव में, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में सवारी नहीं की है तो हमने लिख दिए। आप अपने हिसाब से लिखिए जिसमें आपने सवारी नहीं की है उसके नाम। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है, यह चित्र किसका है? तो हमने उत्तर में लिख दिया सिग्नल का है। यह चित्र किसका है बच्चों? तो सिग्नल का है। इसमें लाल लाइट, पीला लाइट और हरा लाइट दिया गया है। प्रश्न पहला है, यह चित्र किसका है? तो हमने अब भी बताया सिग्नल का है। इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? तो अभी हमने देखे बच्चों 1 2 3 रंग दिखाई दे रहे हैं तो 3 लिख देंगे। हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए? तो लाल लाइट जलने पर हमें रुक जाना चाहिए। संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे? तो हरी लाइट जलने पर रुकने के बाद जो हम रुके हुए हैं तो चलना चालू कर देंगे, मतलब हरी लाइट जाने का संकेत देती है। दिवस 5 है बच्चों। रेडीनेस सप्ताह 2 है। सीखने के बिंदु है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, सामग्री की पहचान करना। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 इकाई का चित्र है बच्चों। ये मटके का चित्र है। प्रश्न पहला है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो मटका दिखाई दे रहा है। यह किस वस्तु से बना है? तो यह मिट्टी से बना है। इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है? तो बच्चों अगर मटका ठंडा पानी के लिए बनाना है तो मिट्टी से ही बनाया जा सकता है। वैसे से पीतल, तांबा, कांसा से भी बनाया जा सकता है। अंक 2 है, भिंडी को काटकर छापा बनाए तथा दिए गए स्थान में रंगों से मनपसंद आकृति बनाए। भिंडी को काट के हमने छापा मारे हैं। भिंडी ऐसी आकृति की रहती है और भिंडी से ही हमने यहाँ पर एक फ्लावर पॉट बनाया है, गमला बनाया है बच्चों। तो आप भी बना लीजिए। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला है, हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, हम दर्जी के पास कपड़े सिलवाने
जाते हैं। दूसरा है कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती है, तो उत्तर में हम लिख देंगे धागा, मशीन, कैंची, चाक, नाप टेप आदि। प्रश्न तीसरा है कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है, तो उत्तर में लिख देंगे क्योंकि कपड़े शरीर के अनुसार नाप से बनते हैं, इसलिए वह नाप लेता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तनों वस्तुओं के नाम लिखिए। तो मिट्टी से क्या क्या बनता है बच्चों, तो घड़ा बनता है, खिलौने बनते हैं और गुल्लक बनती है। स्टील से क्या क्या बनता है बच्चों, तो बर्तन, अलमारी और फर्नीचर बनते हैं। लोहे से क्या बनता है, तो मशीन बनती है लोहे से, फर्नीचर बनते हैं, जाली बनते हैं, दरवाजे बनते हैं। तांबे से क्या बनता है, तो लोटा बनता है, थाली बनती है, गिलास चम्मच बनती है। तो इस तरह लिख लेना बच्चों। सप्ताह 2 में दिवस 6 है बच्चों, रेडीनेस सप्ताह 2 का ही चल रहा है। पुनर्बलन मतलब दोहराना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक का 1 से लेकर 5 तक जो हमने दिवस पढ़े उसी के अनुसार ये सारा सब कुछ है बच्चों। हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है, तो उत्तर में हम लिख देंगे हमें सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। अंक 2 है हम कौन से पशुओं को अपने घर में पाल कर रख सकते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे हम गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा आदि को घर में पाल कर रख सकते हैं। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है वाहन के नाम लिखो जिसमें 4 पहिया होते हैं, उसके तो हमने लिख दिया कार और बस। 3 पहिए होते हैं जिसमें वाहन, तो रिक्शा और ऑटो। 2 पहिए वाले वाहन तो साइकिल और मोटरसाइकिल। तो इस तरह आप लिख लेना बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर दिया है कार, घोड़ा, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। इधर दिया है बैल, बिजली, पेट्रोल, डीजल और घोड़ा। तो किससे क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ देखो बच्चों कार कैसे चलती है, डीजल और पेट्रोल से, तो इससे इसको मैच कर देंगे। घोड़ा गाड़ी कैसे चलती है, घोड़े से, तो इसको घोड़े से मैच कर देंगे। रेलगाड़ी कैसे चलती है, बिजली से, तो बिजली से मैच कर देंगे। और बैलगाड़ी कैसे चलती है, बैल से, तो बैल से इसको मैच कर देंगे और सही जोड़ी हुई कंप्लीट। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है अपने अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कोई आकृति बनाओ जैसे फूल, चिड़िया आदि। तो यहाँ देखो बच्चों हमने अपने अंगूठे से यहाँ पर बतख बनाई है और तोता बनाया है। इसमें हरा कलर उपयोग नहीं किया, हमने काला किया जबकि हरा करना था। ठीक है, इसको आप एक प्रकार की चिड़िया भी मान सकते हैं। बनाई है अंगूठे की सहायता से और यहाँ पर चिड़िया बनाई है अंगूठे की सहायता से। तोता भी बना सकते हैं हम अंगूठे की सहायता से। यही वाला भाग देंगे तोता में और यहाँ तोते का मुंह बना देंगे। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, किन्हीं 3 पक्षियों के नाम और रंग लिखो। तो यहाँ क्रमांक लिखना है बच्चों, यहाँ पक्षी का नाम लिखना है और यहाँ पर पक्षी का रंग लिखना है। तो देखो हमने पहले में लिखा कौवा। कौवा कैसा होता है, काला होता है, एक कलर का। दूसरा लिखा है तोता, तो तोता कैसा होता है, हरा, जिसे हम पोपटी भी कहते हैं, इस कलर का। और कोयल कैसी होती है बच्चा, तो कोयल भी काली होती है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे 1 से लेके 6 दिवस हुए बच्चों कंप्लीट और रेडीनेस सप्ताह हमने किया कंप्लीट। तो कैसा लगता है बच्चों आपको हमारा समझाना, लिखवाना और पढ़ाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में बच्चों के, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।